कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई एक बार में खर्च करवा देती है। ये होता क्या है और ये इतना डेंजरस क्यों होता है? इस वीडियो में हम यही समझेंगे। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो एक रूल फॉलो करती हैं। जब इन्हें ऑर्डर मिलता है तो डिवाइड करती हैं। जब रुकने को बोला जाता है तो ये डिवाइड करना बंद कर देती हैं। और अगर इनका डीएनए डैमेज होता है तो ये रिपेयर होने के लिए जाती हैं। या फिर जब इन्हें बोला जाता है कि यार अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है तो ये खुशी-खुशी मर जाती हैं। कितना स्मूथ चल रहा है ना सब कुछ। जैसे बोला जा रहा है वैसे ये सेल्स कर रही हैं। लेकिन अब इस पिक्चर में आते हैं कैंसर सेल्स। ये सेल्स किसी के बाप की नहीं सुनते। ये जब सेल डिवीजन शुरू करते हैं उसके बाद ये किसी की नहीं सुनते। आँख बंद करके बस नए सेल्स बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। इनको जब बोला जाता है कि अब सेल डिवीजन बंद करो तो ये गाली दे देते हैं। अब सबसे डेंजरस बात, ये इधर-उधर घूमने के बहुत शौकीन हैं। ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी का चक्कर लगाते हैं और जिस ऑर्गन में मन करता है वहीं जाकर डिवाइड करने लग जाते हैं। और कैंसर सेल्स की सबसे बुरी बात यही होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं, फिर ये कैंसर सेल्स कहाँ से है? सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए होता है और इस डीएनए के फंक्शनल पार्ट को जीन कहते हैं। मान लो कि डीएनए एक प्रोटीन बनाने की रेसिपी बुक है और हर एक जीन एक प्रोटीन की रेसिपी है। तो ऐसे ही एक जीन होता है प्रोटोऑन्कोजीन, जिससे बनने वाला प्रोटीन सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिससे बनने वाला प्रोटीन सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और तीसरा होता है डीएनए रिपेयर जीन, जिससे बनने वाला प्रोटीन डैमेज्ड डीएनए को रिपेयर करता है। अब अगर यही जीन्स डैमेज हो जाए तो बनने वाले जो सेल्स होंगे उन्हें हम कैंसर सेल्स कहेंगे। अभी बताता हूँ कैसे। मान लो कि कार्सिनोजेंस जैसे कि स्मोकिंग, रेडिएशन या फिर वायरसेस जैसे एचपीवी या फिर एचबीवी की वजह से ये जीन्स डैमेज हो गए, मतलब रेसिपी बिगड़ गई। तो अब जो प्रोटीन बनेगा वो नॉर्मल फंक्शन तो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर प्रोटोऑन्कोजीन डैमेज हुआ तो अब जो प्रोटीन बनेगा वो सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अब सेल्स अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगे। अब नए सेल्स बनते जाएंगे क्योंकि नए सेल्स बनाना कब रोकना है ये बताने वाला कोई नहीं। बाय द वे, जब प्रोटोऑन्कोजीन्स डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या हो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन डैमेज हो जाए तो अब जो प्रोटीन बनेगा वो सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर पाएगा। सेम मीनिंग, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। तीसरा, क्या हो अगर डीएनए रिपेयर जीन ही डैमेज हो जाए तो जो प्रोटीन अब बनेगा इससे वो डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डीएनए में एरर्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे और इनसे जो नए सेल्स बनेंगे उन्हें भी ये डैमेज डीएनए जाएगा और धीरे धीरे डैमेज सेल्स की एक आर्मी बन जाएगी। अभी यहाँ अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से जो ये एबनॉर्मल सेल्स का मास बना है इसे ही हम ट्यूमर कहते हैं। अब ये एबनॉर्मली सेल्स बन गए हैं जो नॉर्मली नहीं बनने चाहिए थे, तो इनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? ये ट्यूमर वीईजीएफ रिलीज करते हैं और नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन नए ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्यूमर सेल्स के पास न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आता है। ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं। अगर ये लोकलाइज है, स्लो ग्रोइंग है और नॉन इन्वेसिव है तो इसे बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। लेकिन अगर उल्टा है, लाइक मेटास्टैटिक, मतलब पूरी बॉडी में घूमने का शौक है इन्हें, इन्वेसिव है मतलब घूमते घूमते किसी भी ऑर्गन में इन्वेड कर जाता है, और फास्ट ग्रोइंग है, तो ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और ये वही मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो उस लाइफ टाइम की कमाई को खर्च करवाता है जो मैंने शुरुआत में बात करी थी। अब तक हमने समझा कि कैंसर क्या होता है और कैसे बनता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, ये जीन्स डैमेज कैसे होते हैं? तीन मेन रीजंस हैं। पहला एनवायरमेंटल, सबसे पहला स्मोकिंग। सिगरेट के अंदर हजारों केमिकल्स होते हैं जो सीधे जाके तुम्हारे लंग सेल्स के जीन से टकराते हैं, इसलिए स्मोकर्स में लंग कैंसर का रिस्क इतना ज्यादा होता है। ऐसे ही अक्षय कुमार मूवी की शुरुआत में फूंफू करने से मना नहीं करता। दूसरा, यूवी रेडिएशन। जब तुम ज्यादा देर तक धूप में रहते हो, यूवी रेज स्किन सेल्स के डीएनए को डैमेज करती हैं। धीरे धीरे ये डैमेज एक्यूमुलेट होता है और स्किन कैंसर बन सकता है। दूसरा, इन्फेक्शियस। ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। कुछ वायरसेस भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस सर्वाइकल सेल्स के डीएनए में घुस जाता है
उन्हें डैमेज करता है और सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए एचपीवी वैक्सीन एग्जिस्ट करती है और ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये लिवर सेल्स को रिपीटेडली डैमेज करता है। बार बार डैमेज, बार बार रिपेयर में गलती, और एक दिन लिवर कैंसर। और तीसरा होता है जेनेटिक। अब ये सबसे अनफेयर वाला पार्ट है। कुछ लोगों में ये जीन डैमेज ऑलरेडी होती है, जीन्स में जन्म से पहले से डैमेज। उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी, धूप में नहीं रहना, फिर भी रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे BRCA1 और BRCA2 जीन्स डैमेज। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, जिसकी हमने पहले बात करी थी। अगर ये डैमेज हो जाए तो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो 3 चीज़ें, एनवायरनमेंट, वायरसेस और कभी-कभी तो अपने ही जीन्स। इनमें से कोई भी आके तुम्हारे डीएनए की रेसिपी बुक बिगाड़ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत लोग नहीं जानते, कैंसर यूजुअली एक ही म्यूटेशन से नहीं बनता। एक गलती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कई सारी म्यूटेशंस एक साथ होती हैं, तब जाके एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल बनता है।